तीन दिन पहले अप्रूव हुआ, जिसमें यहाँ की गवर्नर इंतज़ामिया ने एक फ़ैसला लिया कि जम्मू कश्मीर बैंक को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में दिया जाए। आज हम उस पे बात करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बयान करूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनका क्या हाल है अभी तक, जो पिछले 70 सालों से अंडरटेकिंग्स में है उनका क्या हाल है, और जो आज एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो रियासत जम्मू कश्मीर में 1938 में वजूद में आया, सिर्फ इस लिहाज से कि इस बैंक की वजह से, इस इंस्टीट्यूशन की वजह से रियासत जम्मू कश्मीर को तरक्की की राहों पे गामज़न किया जाए, और जो तरक्कियाँ नहीं हो रही थी रियासत जम्मू कश्मीर, चाहे महाराजा की हुकूमत थी या उसके बाद की हुकूमतें यहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर में आई, उस हवाले से तो इनका काम ही सिर्फ यही था। ना इनका काम मुनाफा बख्श होना था, ना इनका काम किसी के अंडर कोई काम करना था। ये बजात खुद एक प्राइवेट सेक्टर इदारा था, ये एक एटोनॉमस बॉडी थी, और उसको आज क्या किया गया ये मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। इससे पहले ऑलरेडी टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक PSU के अंडर है, उसके बाद स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बिल्कुल सामने है आपका दफ्तर, आपको दफ्तर से ही पता चलेगा कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या हाल हुआ है। और उसके साथ में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो प्राइवेट सेक्टर में ऐसी गाड़ियां चलाते हैं वो मुनाफा बख्श हैं, लेकिन जो भी रियासत जम्मू कश्मीर का PSC का कोई भी इदारा है उसका क्या हाल हुआ है। और उसके बाद ये सब जितनी भी बॉडीज़ हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और हर साल रियासत जम्मू कश्मीर के टैक्स दहनगान का पैसा इसमें इन्फ्यूज किया जाता है। हर साल इस दिलासे से कि रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत हमें दिलासा देती है कि आज ये इदारा आगे चले जाएगा और ये मुनाफा बख्श होता जाएगा, लेकिन हम लोग पिछले 70 सालों से देख रहे हैं इन इदारों में से कोई भी इदारा मुनाफा बख्श नहीं हो रहा है। उसकी क्या वजह है ये बेहतर रियासती सरकार आप लोगों को बता सकती है। उसके बाद जब भी हम इसकी बात करते हैं कि अब इन्होंने एक और चीज़ के तहत इसको कहा, नहीं हमने RTI के तहत इस इदारे को लाना है, बिल्कुल हम उसके साथ हैं। हमने कभी भी अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी के ख़िलाफ़ कभी भी बात की है, ना आज हम करेंगे, लेकिन उसके अलग तरीक़ेकार हैं। उसको इस ग्रैब में नहीं कि हम इस इतने बड़े इदारे को, जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है रियासत जम्मू कश्मीर का वाहिद लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में इनका नाम है, रियासत जम्मू कश्मीर का सिर्फ एक ही इदारा है। और अगर हम देखें कि हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट का ओन्ड बैंक अगर है तो वो रियासत जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर बैंक है। इस इदारे के साथ इतना प्यार क्यों आज आया है 80 साल के बाद? हमारे रियासत के गवर्नर जनाब सतपाल मलिक जी को इतना प्यार क्यों आया है, उसकी क्या वजह हैं, मैं समझने से कासिर हूँ। और उसके बाद अगर हम इन इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि जो इंस्टीट्यूशंस महाराजा ने यहाँ पे बनाए थे, उन इंस्टीट्यूशंस को जब हम बात करें तो हम एक एक करके मैं आपको मिसाल बताऊंगा। अभी मैं PSUs की बात ही कर रहा हूँ, अब आप JK इंडस्ट्रीज़ की बात ले लीजिए। JK इंडस्ट्रीज़ का एक इदारा बिमना वूलन मिल्स था, आज उसका क्या हाल है आपके सामने है। और उनके जितने भी लोग हैं, जितने भी मुलाजमीन हैं, वो मुलाजमीन आज दर दर की ठोकरें खाते हैं ऑन एंड ऑफ आपके प्रेस एनक्लेव में। कभी न कभी एहतजाज की सूरत में, कभी डंडे खाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उनको तनख्वाहें 3-3, 4-4 साल नहीं मिलती हैं। ये इन PSUs का हाल है। क्या गवर्नर साहब इस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं, जिसके रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाजमीन रियासत जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो इस जम्मू कश्मीर बैंक का नंबर आता है, जिसमें तकरीबन 14,000 एम्प्लॉई काम करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के। ये क्या वजह है? इसको क्यों ऐसी सारी चीज़ें, इसको इस इंस्टीट्यूशन को, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन को उन चीज़ों में क्यों लिया जा रहा है? अगर मैं अब आप रियासत जम्मू कश्मीर के बिजनेस कम्युनिटीज़ की बात करूँगा, इन्होंने 25,000 करोड़ रियासत जम्मू कश्मीर के
बिजनेस कम्युनिटीज़ या यहाँ के लोगों को उधार दिए हुए हैं, जिसको हम फाइनेंस की सूरत में कहते हैं कि इन्होंने फाइनेंशियली सूरत में 25,000 करोड़ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए हैं। अगर हम हिंदुस्तान के दूसरे बैंकों की बात करते हैं तो उसका 10% उन्होंने एडवांस की सूरत में रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दिया। ये एक लम्हा फिक्रिया की बात है और आपको इसमें सोचना चाहिए कि ये जो बात यहाँ पे आज हो रही है किस बुनियाद पे हो रही है, ये बात क्यों आज कही जा रही है। ना हम किसी के तर्जुमान हैं, ना हम किसी की बात करते हैं, लेकिन जब हम रियासत जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उस वक्त मुझे अपनी यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी, मुझे यहाँ के लोग जिनकी वजह से हम पिछले 10, 15, 20 सालों से और ख़ास करके फ्लड 2014 से फाइनेंशियली इतना तंग हुए हैं कि हमारी मदद के लिए अल्लाह ताला के सिवा अगर कोई इंस्टीट्यूशन आता है तो वो जेके बैंक है, क्योंकि उसी ने कोई फ्री खाते में हमसे नहीं देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उसके आवाज़ इनको इंटरेस्ट देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे जिस भी शरह सूद पे किसी भी रेट पे। लेकिन आज हम क्या सोचे कि इस इंस्टीट्यूशन को ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं। एक साइड तो ये हुआ, अब दूसरा इसका पहलू ले लीजिए। अगर खुदा न खास्ता कहीं पे इस PSU का जो आज इन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक को बना दिया है, अगर इसका हाल RTC का जैसा हुआ, अगर इसका हाल स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जैसा हुआ, अगर इसका हाल JK TDC जैसा हुआ, अगर इसका हाल JK इंडस्ट्रीज जैसा हुआ, तो जिनका पैसा बैंक के पास है, जो यहाँ के गरीब आवाम हैं, जिन्होंने अपना पैसा इस लिहाज से कि ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन रियासत जम्मू कश्मीर का है, एक एटोनॉमस बॉडी है, हमने उनके पास अपना पैसा हिफाजत के लिए रखा है, तो उनकी जिम्मेदारी कौन देगा, उसका जिम्मेदार कौन है। कल को अगर वैसा ही हुआ जैसा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ हुआ, क्यों कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पास लोगों के इसी तरीके से पैसे थे, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, सिडको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, वो सिडको इंडस्ट्रीज फाइनेंस करता था, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जैसे जम्मू कश्मीर बैंक था, लेकिन लो लेवल पे फाइनेंस करते रहते थे। और आज अगर वही सिलसिला हुआ तो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने 20 साल के बाद बड़ी मुश्किल से लोगों को अपना पैसा बगैर किसी मुनाफे के, बगैर किसी डिविडेंड के वापस दिया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन अपने सर लेगा। उन पैसों अगर आप दावा करते हो कि रियासत जम्मू कश्मीर 59% की इसकी मालिक है, तो जो 41% के मालिक है उनसे आपने पूछा। मैं ये सवाल करता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर की आज की इंतजामिया से, क्या आपने सवाल पूछा? आपने उनसे पूछा कि हम ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं? जो नहीं पूछा गया। हालांकि ऐसे डिसीजंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स लेती हैं, ऐसे डिसीजंस जो अवामी नुमाइंदों से चुनी होती है। गवर्नर साहब, ना तो आपको किसी अवामी नुमाइंदे ने चुना है, ना आपको किसी इलेक्टेड लेजिस्लेटर ने चुना है। आप मेक शिफ्ट के तौर पे बिजली, पानी और सड़क के लिए यहाँ आए हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो और ना आपको करने की इजाज़त है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। क्या आप इसको पोलिटिसाइज करना चाहते हैं? क्या इस मसले को आप पोलिटिसाइज करना चाहते हैं? क्या इस मसले को आप रीजन्स के बीच में लड़वाना चाहते हैं? और हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है। जब हम जेके बैंक की बात करते हैं, इस इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, इसमें सब तबका है फिक्र से लोग इसमें काम करते हैं। इसमें जम्मू रीजन से भी लोग काम करते हैं, इसमें लद्दाख रीजन से भी लोग काम करते हैं। तो आज हमारे ये सवालात रियासत जम्मू कश्मीर के उस हुकूमत से हैं जो यहाँ पे मेक शिफ्ट के तौर पे आई हुई है, जिनका आर्जी वो ऐसा कोई भी फैसला, क्या उन्होंने इस बैंक को ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया? क्या उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को किसके हवाले किया है? हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। ये आज तक तो मैंने 2 दिन में जो भी देखा, बदकिस्मती की बात है, अवामी नुमाइंदे इस पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ के टूरिज्म प्लेयर इस पे बात नहीं करते हैं, यहाँ के स्टेक होल्डर इस पे। मैं स्टेक होल्डर क्यों कह रहा हूँ? ये बैंक हमारी वजह से बना हुआ है, क्योंकि हमने इनसे पैसा लेके इनको नफा के तौर पे जो पैसा दिया, उस वजह से आज ये बैंक इतनी ऊंचाई पे है। ये कोई रियासत जम्मू कश्मीर की किसी जादू की छड़ी से इस ऊंचाई पे नहीं पहुंचा है। तो ये मसाइल है। उस लिहाज से मैं आज, अगर इन्होंने
یہ فیصلہ رول بیک نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مجبور ہو کے یہاں کی عوام، یہاں کے ٹریڈ کمیونٹی کو اکراس دا اسٹیٹ جموں کشمیر میں جا کے مجھے بات کر کے اور ایک بہت بڑی ایجیٹیشن کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ اگر انہوں نے رول بیک نہیں کیا یا اسٹیک ہولڈروں سے مشورہ کر کے اس فیصلے کو واپس نہیں لیا، مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ریاستی حکومت پہ عائد ہوتی ہے اور ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے۔ گورنر صاحب، آپ کے پاس کون سا میکنزم تھا کہ آپ نے 583 جتنے بھی وہ کینڈیڈیٹس تھے ان کو کیسے آپ نے نوکری دلائی؟ کیا اس کو ہم بیک ڈور انٹری نہیں کہیں گے؟ کیا اس کو ہم ریلیگلٹیز نہیں کہیں گے؟ اس کو ہم کیا نام دیں؟ اس کو ہم کیا نام دیں؟ جب اکاؤنٹیبلٹی، میں کسی کی حمایت کے لیے نہیں آیا ہوں، بخدا میں کسی کی حمایت کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اگر ان لوگوں نے ریلیگلٹیز کی ہے اس کے لیے ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ایک RBI کا ایک آڈٹ ٹیم ہے، ان کے اپنے انسٹیٹیوشن میں ایک آڈٹ کی ٹیم ہے، وہ خود آڈٹ کرتی ہے اور آڈٹ کرنے کے بعد اس پہ سچ اور جھوٹ نکل آتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ریاستی حکومت میں، بالکل 59% کی اس میں شریک ہے، اس کی مالک ہے، تو اس کے پاس بالکل ایک میکنزم ہے کہ وہ پانچ لوگوں کی ٹیم ود ان دا بینک بنا کے اس پہ اس مسئلے پہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ خود بخود اس چیز کو کریں گے۔ یہ کس کی طرح اشارہ جا رہا ہے؟ میں پولیٹیکلی یہ باتیں کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ کسی کے اشارے پہ کیا جا رہا ہے؟ اس ادارے نے ہارٹیکلچر میں فائنانس دیا ہے، اس ادارے نے ٹورزم سیکٹر میں فائنانس دیا ہے، اس ادارے نے ٹریڈ میں فائنانس دیا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی جو بات ہے، یہ کوئی اپنے گھر سے پیسہ نہیں لاتے ہیں، یہ ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ مختلف چیزوں کی ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ روپے کی ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کسی کا پیسہ لے کے، اپنے عوامی پیسہ لے کے اس کی ٹریڈنگ کر کے آگے دے کے اپنا منافع کما کے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی گارنٹی کون دے گا؟ تو کیا یہ کسی اور طرف اشارہ جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟